नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा वो मौजू है शाबान में अपने आप को रमज़ान के लिए कैसे तैयार करें। रमज़ान मुबारक करीब है और ये अल्लाह की ख़ास रहमतों का महीना है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सहाबा किराम 6 माह पहले से रमज़ान की तैयारी करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में ख़ास तौर पर रमज़ान की तैयारी फरमाते थे। आज हम देखेंगे कि हम शाबान में कैसे खुद को रमज़ान के लिए तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में मैं आपके सामने 11 ऐसी आदतें या काम पेश करूँगा। अगर आप इन 11 कामों या आदतों को इख्तियार करेंगे तो आप शाबान के महीने में रमज़ान के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। नंबर 1, रोज़े रखने की आदत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में सबसे ज़्यादा नफली रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान में रखते थे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पीर और जुमेरात के रोज़े रखें ताकि हमारा जिस्म रमज़ान के रोज़ों के लिए तैयार हो जाए। नंबर 2, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करें। रमज़ान कुरान का महीना है, लेकिन अगर हम रमज़ान से पहले कुरान पढ़ने की आदत न बनाएं तो अचानक ज़्यादा तिलावत मुश्किल हो सकती है। अभी से रोज़ाना 5 से 10 मिनट कुरान की तिलावत शुरू करें और तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ें ताकि रमज़ान में ज़्यादा फैज़ हासिल हो। नंबर 3, नमाज में बेहतरी। अक्सर लोग रमज़ान में तरावी पढ़ने में मुश्किल महसूस करते हैं क्योंकि हमारी आम नमाज भी जल्दबाजी में होती है। इसलिए शाबान में कोशिश करें कि नमाज में ध्यान और खुशू पैदा करें। नवाफल जैसे तहज्जुद, अशराक और चाश की आदत डालें ताकि रमज़ान में ज़्यादा इबादत कर सकें। नंबर 4, इस्तिग़फ़ार और दुआओं की आदत। रमज़ान में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, लेकिन हमें इसका फ़ायदा तब होगा जब हम दिल से दुआ मांगना सीखेंगे। अभी से इस्तिग़फ़ार और दुआओं को अपनी रूटीन में शामिल करें, ख़ास तौर पर रात के आखिरी पहर में। नंबर 5, वक्त के ज़िया से बचें। सोशल मीडिया, गैर ज़रूरी गपशप और फजूल कामों में वक्त ज़ाया करने से हम रमज़ान की बरकतों से महरूम हो सकते हैं। अभी से अपना वक्त मुनज़्ज़म करें ताकि रमज़ान में ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। नंबर 6, सहरी और अफ्तारी के मामूल की तैयारी। रमज़ान में सहरी और अफ्तारी का ख़ास एहतमाम होता है, लेकिन अगर हम पहले से मुतवाज़न खुराक के आदी न हो तो रोज़ों में कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं। शाबान में खाने पीने के मामूल को दुरुस्त करें, ज़्यादा सेहतमंद और हल्की ग़ज़ा खाएं ताकि रमज़ान में जिस्मानी तौर पर भी मजबूत रहें। नंबर 7, ज़कात और सदका देने की आदत। ज़कात रमज़ान में अदा करना अफजल है, लेकिन अगर हम अभी से अपना हिसाब लगाकर ज़कात निकालने की तैयारी कर लें तो रमज़ान में ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकेंगे। इसके अलावा सदका देने की आदत डालें, क्योंकि सदका न सिर्फ गुनाहों का कफ़ारा है बल्कि रमज़ान में इसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 8, बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश। अगर हम गुनाहों को छोड़ने की कोशिश न करें तो रमज़ान में भी इबादत का वो असर नहीं आता जो आना चाहिए। अभी से झूठ, ग़ीबत, फजूल गुफ्तगू और वक्त ज़ाया करने वाली आदत को छोड़ने की कोशिश करें ताकि रमज़ान में दिल साफ़ हो और इबादत में मज़ा आए। नंबर 9, अच्छे अखलाक अपनाना। रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि अपने अखलाक को बेहतर बनाना भी है। रमज़ान में गुस्सा, बदकलामी और दूसरों के साथ बदसलूकी से बचना ज़रूरी होता है। इसलिए अभी से नरम गुफ्तगू, सब्र और तहम्मुल की आदत डालें ताकि रमज़ान में इन चीज़ों पर काबू पाना आसान हो। नंबर 10, सहरी के लिए जल्दी उठने की आदत। रमज़ान में सहरी के लिए वक्त पर उठना बाज़ लोगों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए शाबान में तहज्जुद और फजर के वक़्त जागने की आदत डालें ताकि रमज़ान में सहरी के लिए जल्दी उठना आसान हो जाए। नंबर 11, घर में रमज़ान की प्लानिंग करें। अगर हम पहले से रमज़ान का शेड्यूल बना लें तो ज़्यादा बेहतर इबादत कर सकते हैं। अभी से तय करें कि रोज़ाना कितना कुरान पढ़ना है, किस वक्त अज़कार करने हैं और कौन सी इबादत ज़्यादा करनी है। घर के अफराद को भी इस प्लानिंग में शामिल करें ताकि सब मिलकर रमज़ान की तैयारी करें।
اگر ہم شعبان میں ان 11 باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت بابرکت ہوگا۔ آپ بھی اپنی تیاری کے بارے میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔